आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से झारखंड के देवघर में स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम की। 12 ज्योतिर्लिंगों में इसे 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम भगवान भोलेनाथ का एकमात्र मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है। यही वजह है कि इसे शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है। और क्या आपको पता है, मान्यताओं के मुताबिक बाबा वैद्यनाथ धाम में ही माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसीलिए इसे ही हृदय पीठ के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए आपको इसके पीछे की रोचक कहानियां बताते हैं। देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका जुड़ाव लंकापति दशानन रावण से है। रावण से जुड़ाव के कारण वैद्यनाथ धाम स्थित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को रावणेश्वर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक के बाद एक अपनी सर की बलि देकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। एक के बाद एक कर दशानन रावण ने भगवान के शिवलिंग पर अपने 9 सिर काटकर चढ़ा दिए। जैसे ही दशानन 10वें सिर की बलि देने वाला था, वैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर दशानन से वरदान मांगने को कहा। इसके बाद वरदान के रूप में रावण भगवान शिव को लंका चलने को कहते हैं और उनके शिवलिंग को लंका में ले जाकर स्थापित करने का वरदान मांगते हैं। लेकिन भगवान शिव रावण को वरदान देते हुए कहते हैं कि जिस भी स्थान पर शिवलिंग को तुम रख दोगे, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। फिर शिवलिंग को लंका ले जा रहे रावण को रोकने के लिए सभी देवों के आग्रह पर माँ गंगा रावण के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जिस कारण उन्हें रास्ते में जोर की लघु शंका लगती है। इसी बीच भगवान विष्णु वहाँ एक चरवाहे के रूप में प्रकट हो जाते हैं और जोर की लघु शंका लगने के कारण रावण धरती पर उतर जाता है और चरवाहे के रूप में खड़े भगवान विष्णु के हाथों में शिवलिंग देकर ये कहता है कि इसे उठाए रखना जब तक मैं लघु शंका कर वापस नहीं लौट आता। इधर माँ गंगा के शरीर में प्रवेश होने के कारण लंबे समय तक रावण लघु शंका करता रहता है। इसी बीच चरवाहे के रूप में मौजूद बच्चा भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का भार नहीं सहन कर पाता और वह उसे जमीन पर रख देता है। लघु शंका करने के बाद जब रावण अपने हाथ धोने के लिए पानी खोजने लगता है, तब उसे कहीं भी जल नहीं मिलता, तो वो अपने अंगूठे से धरती के एक भाग को दबाकर पानी निकाल देता है, जिसे आज भी शिवगंगा के रूप में जाना जाता है। शिवगंगा में हाथ धोने के बाद रावण धरती पर रखे हुए शिवलिंग को उखाड़कर अपने साथ लंका ले जाने की कोशिश करता है, तो वो ऐसा करने में असमर्थ हो जाता है। रावण को भगवान की लीला समझ में आ जाती है। इसके बाद आवेश में आकर वो शिवलिंग को धरती में दबा देता है, जिस कारण वैद्यनाथ धाम स्थित भगवान शिव की स्थापित शिवलिंग का छोटा सा भाग ही धरती के ऊपर दिखता है। इसे रावणेश्वर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। देवघर में बाबा वैद्यनाथ को जो जल अर्पित किया जाता है, उसे शिव भक्त भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बहने वाली उत्तर वाहिनी गंगा से भरकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा वैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले भगवान श्री राम ने सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर तक की यात्रा की थी, इसीलिए ये परंपरा आज भी चली आ रही है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त कांधे पर कांवर लेकर सुल्तानगंज से जल उठाकर पैदल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए इसे मनोकामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है। सावन के महीने में हर दिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ सुल्तानगंज से जल उठाकर कांवर में जल भरकर पैदल 105 किलोमीटर की दूरी तय कर देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। वहीं सावन के महीने में देवघर में लगने वाली विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला देश की सबसे लंबे दिनों तक चलने वाली धार्मिक आयोजनों में से एक है। गौरतलब है कि वैद्यनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़े कोई खास तथ्य तो इतिहास में नहीं मिलते, पर मंदिर के सामने के कुछ हिस्सों को देखकर पता चलता है कि इस मंदिर को सन 1596 में गिद्धौर के महाराजा के पूर्वज पूरनमल द्वारा बनवाया गया था। झारखंड का ये वैद्यनाथ मंदिर नागर शैली में बना हिंदू मंदिर है, जिसे 1204 ईस्वी में अहुका और मन्युका नामक 2 स्थानीय व्यापारियों ने बनवाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वैद्यनाथ धाम वैद्यनाथ यानी कि चिकित्सकों के प्रभु के रूप में भगवान शिव को समर्पित है। दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया, जब दशानन रावण अपने 10 सिरों को एक एक कर काट कर शिवलिंग पर अर्पित कर रहा था, तब 10वां सिर काटते समय भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। उसके बाद उन्होंने रावण के घावों को भरा था और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे फिर से दशानन बना दिया था। रावण के घावों को भरने के कारण ही भगवान शिव बाबा वैद्यनाथ कहलाए। ये तो बातें थी ज्योतिर्लिंग की,
लेकिन वैद्यनाथ धाम सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि शक्तिपीठ भी है। दरअसल वेदों में ऐसा कहा गया है कि जब राजा दक्ष के महायज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाए जाने पर माता सती रुष्ट हो गई थी और अग्निकुंड में खुद को समाहित कर लिया था, तब भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे थे। भगवान शिव उस वक्त इतने क्रोध में थे कि शिव के इस क्रोध से प्रलय आ जाता। ऐसे में भगवान विष्णु ने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जहाँ जहाँ भी शरीर का हिस्सा गिरा वो शक्तिपीठ कहलाया। देवघर वैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसीलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस नगरी में आने से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। पुरोहित बताते हैं कि यहाँ पहले शक्ति स्थापित हुई, उसके बाद शिवलिंग की स्थापना हुई है। भगवान भोले का शिवलिंग सती के ऊपर स्थित है, इसीलिए इसे शिव और शक्ति के मिलन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, श्रद्धालु बताते हैं कि ये विश्व का इकलौता मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। इसीलिए श्रद्धालु जब बाबा धाम आते हैं तो जल का एक पात्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और दूसरा माँ पार्वती के मंदिर में अर्पित करते हैं। श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ मांगी गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए बने रहिए दैनिक खबर लाइव के साथ।